मेरी नाक का ले गया मैं सब्जियां से। अब मेरी नाक में क्या बात है, वहाँ भी फेंक के आया, किसी ने नहीं ले गया। मूली हुई हाँ। और 5 केजी की मूली होगी। मेरी छोटी मेरी बच्ची आई, एक ही मूली मेरी बच्ची ने सिर में रखा नातनी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हम भी अच्छे हैं। आज मेरे साथ सरप्राइजिंगली मेरे दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त और फॉरएवर फ्रेंड मिस्टर आईपी ह्यूमन भी साथ में है। हेलो आईपी सर। जी फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे गांव में जा रहे हैं जो है छोटा सा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो वो गांव के रहन सहन को देख के, उस गांव की समृद्धि को देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। फिलहाल अभी हम इस सरयू नदी के किनारे हैं। ये फील्ड फिलहाल तो गाड़ियां सीखने के काम आ रहा है। और इस रास्ते से कहीं जाके आगे हमें सरयू नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ है। उनका रहन सहन देखते हैं, उस गांव की खुशहाली देखते हैं, खेत खलिहान देखते हैं। सुना है बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है वहाँ पे, अनाज का एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा फेमस है, फ्रूट्स के लिए बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। तो चलिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, इस तरह से हम उस गांव में पहुंच चुके हैं। ये गांव है सारतोला। ये गांव है और घर यहाँ के सारे पेड़ों से ढके हुए हैं। देखिए, जो भी चीज़ है जैविक है यहाँ पे। ये हल्दी, इस जगह पे हल्दी लगाई गई। हल्दी के कितने बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं और एक मकान इन पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है। बहुत ही शानदार मकान है, कलरफुल है। अभी घर में कोई नहीं है, बता रहे हैं कि अभी घर में कोई नहीं है क्योंकि सारे लोग खेतों में गए हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि खेतों में जा कर के आपको खेतों का नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों, जो पहाड़ के गांव होते हैं, बाउंड्री वॉल नहीं होती है, सारे घर खुले रहते हैं और घरों में ताला भी नहीं मिलेगा आपको। अगर आप कोई चीज़ भूल भी जाते हैं कहीं पर तो आपके पास पहुंच जाएगी। कोई नेम प्लेट नहीं होती है, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। इस खेत में आलू बोया गया है और आलू के बाहर से इस तरह से नेट लगाई गई है। इस नेट का मकसद है कि यहाँ पहाड़ों में बहुत सारे जंगली जानवर रात में आके खेतों की सारी फसल को नष्ट कर देते हैं, तो इसलिए इस तरह की नेट लगाई गई है। खेतों में जाके देखते हैं कि कैसा काम हो रहा है, लोग किस तरह से खेती बाड़ी करते हैं और पहाड़ में खेती किस तरह से की जाती है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। यहाँ आपको हर तरह का मोटा अनाज मिल जाएगा। अगर आपको ख़रीदना है तो मैं वीडियो के एंड में आपको इस गांव का डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हैं। बहुत लंबे लंबे खेत हैं और हल्दी तो इतनी प्रचुर मात्रा में है। आई थिंक यहाँ टनों के हिसाब से हल्दी हो रही है। तो परिवार होना तुम्हारे गाँव में? करीब 60 परिवार से। तो स्मॉल ट्रैक्टर्स हैं, लघु ट्रैक्टर, वो आ चुके हैं, उससे बुआई चल रही है। अब वो धीरे धीरे ऊपर को आ रहे हैं, तो इसलिए इन खेतों में खाद डाली जा रही है। जगह जगह इस तरह से वो छोटे छोटे वो बना रखे हैं, चट्टे लगा रखे हैं, किसके? गोबर के लगा रखे हैं। इसको इस तरह से डाला जाएगा, बराबर तरीके से डाला जाएगा खेतों में। तो आईपी सर, किस तरह से आंकते हैं आप इस खेती बाड़ी को? पहाड़ में जो लोग मेहनती लोग होते हैं, किस तरह से आंकते हैं आप इनको? देखिए साहब, क्योंकि हम भी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं जी, और हमारा बचपना भी गांव में गुजरा जी, और आज आपके साथ इस ब्लॉग के माध्यम से इसी धरातल पर लौटने का मौका मिला, तो हमें भी अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं। बचपन के दिन याद आ रहे हैं। और माँ बाप भी हमारे ऐसे खेतों में काम करते थे। जी बिल्कुल। और घर का खाना होता था, घर का अनाज होता था। लेकिन आज उस चीज़ से हम काफ़ी दूर हो चुके हैं। जी। कृष्णा डोभाल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th है। आप बताओ? आकाश डोभाल। आकाश। वंश। अकेले ये भिखुए किला काटना है और चीज क्या ना काटना, ये घी दूध ज्यादा हो सही हैं? अच्छा, पूरा हल्दी के खेत हैं ये और इतना संपन्न गांव है ये। आप एक बार जरूर विजिट करिएगा इधर। ये दोस्तों पहाड़ों में इस तरह से लकड़ियों को सुखा के रखा जाता है क्योंकि गर्मियों में ये
यूज़ में नहीं आती हैं, बस जाड़ा भी बहुत होता है यहाँ पर, इतनी ठंड होती है कि बिना आग के आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसलिए लकड़ियों को इस तरह से इकट्ठा किया जाता है। अब ये सब विंटर्स में ये लकड़ियाँ काम आएंगी। तो यहाँ तो मतलब संपन्न गांव लग रहा है, हर चीज बहुत बढ़िया लग रही है, अदरक भी हो रही है, हल्दी, केले, खेती बाड़ी बहुत बढ़िया है। मतलब किस चीज की कमी है आपके गांव में? पानी की कमी होगी। अच्छा, सिंचाई के लिए या पीने की? सिंचाई के लिए। धन सिंह डोभाल जी हैं अभी हमारे साथ और खेतों में जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। पाइपलाइन का एक मुख्य कारण ये भी है कि गांव के अंदर सुविधाओं का नहीं होना, लोग खेती बाड़ी करना चाहते हैं लेकिन पानी नहीं है, बंदरों का आतंक है ऊपर से, तो इसलिए भी लोग, शुअर है, बंदर है, जंगली जानवर भी हैं, जंगली जानवरों से ज्यादा तो हर तरह की सब्जी यहाँ आपको मिल जाएगी। क्या करें, गांव में आकर के यहाँ पर लोगों का बैल नहीं है और आदमी है ही नहीं, ट्रैक्टर अब कुछ करते भी तो होता नहीं है। तो ये बुआई जो चली है ट्रैक्टर से, ये ट्रैक्टर से चल रही है, ये हमारा अपना पर्सनल ट्रैक्टर खरीदा हुआ। इस तरह हम इन खेतों के बीच में हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे राइट साइड में नीचे जो है ये सरयू नदी दिख रही है। और इस सरयू नदी के किनारे मैंने बताया था कि खेत खलिहान बने हुए हैं, छोटा सा गांव है लेकिन चेकबंदी देखिए इनकी, इतने शानदार खेत हैं, वो सामने ट्रैक्टर चल रहा है, बच्चे यहाँ हैं और हर खेत में कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तो इतने मेहनतकश लोग हैं। हमारे बीच में यहाँ के एक विकास पुरुष मैं कहूँगा इनको कि 2 बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं, इस गांव की खुशहाली लाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नारायण सिंह डोभाल जी मेरे साथ में हैं अभी। पानी की समस्या नहीं तो बढ़िया फसल होती है, तो यहाँ खेती बाड़ी बहुत बढ़िया होती है। अच्छा, सब्जी का धंधा बहुत बढ़िया कर रखा है। अच्छा। मेरे पास पौली अवस्था पहले, हाँ। उसमें मैंने 25-30 हज़ार की सब्जी टमाटर बेचे। अच्छा, हाँ, घर घर जाके जो है टमाटर भी 25-30 बेरी नाग ले गया मैं सब्जी यहाँ से। बेरी नाग क्या बात है, वहाँ भी फेंक के आए, किसी ने नहीं ले गया। मूली में अभी हमारे पास सोयाबीन है। अच्छा। ये बरसात की फसल जो है यहाँ एकमात्र सोयाबीन होती है। अच्छा, इसको जंगली सुअर ये नुकसान कम करता है, तो सोयाबीन हमारी ऐसी पड़ी हो, कोई उसका ग्राहक नहीं है। अच्छा, यहाँ के जो नंबर 1 बिचौलिए हैं वो अभी रेट नहीं है या क्या नहीं है, अभी वो सुबह हाँ, हाँ, ले छोटे से जाएं गांव में 10 से 15 क्विंटल सोयाबीन मिल सकता है अब भी इसी वक्त। ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिल सकता है। 50-50, 60-60 कुंटल तक बेचा हमने। फिर आप बताइए। हमारे डीएम साहब को भी सोचना चाहिए, बिल्कुल, हमारे विधायक जी को सोचना चाहिए, सांसद जी आते हैं वो रोड में चाय पी करके हम ये करेंगे वो करके चले जाते हैं। वही है, वही अभी है। तो देखें मूलभूत हम नहीं भी करते, उन्होंने आकर के देखना चाहिए ना कि भाई यहाँ क्या कमी है। अधिकारी गण जो है, नेता गण हमारे को कोई यहाँ प्रभावी निष्क्रिय एरिया है हमारा, ध्यान ही नहीं दिया। हम यहाँ से पिथौरागढ़ किसी काम में 3 दिन लग जाते हैं हमारे वहाँ। 3000 रुपये अलग लगे, 3000 रुपये अलग और परेशानी अलग, और फिर भी काम नहीं होता, कोई पहचानता ही नहीं, हमारा लिंक ही नहीं है उधर। नहीं होगा। बड़ा दुखदायी जीवन होता है कई चीजों में। गांव का जो जीवन है, गांव का जीवन एक ओरिजिनल जीवन है, प्राकृतिक जीवन है, लोग जमीन से जुड़े रहते हैं। यू नो, जब आप पैदल चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं धरती से। तो यहाँ की उम्र का वो देखिए, आपने एक नोटिस करी होगी, आप जनाब अभी कुछ बोल रहे थे कि मैं 70 के दशक में पहुंचने वाला हूँ। 70 साल के एक व्यक्ति आप कहीं से बता सकते हैं कि वो 40 साल या 45 साल के लगते हैं? इसके पीछे राज वही है कि ये मेरे जमीन से जुड़े हैं। आप बताइए, मैं आपको अपनी उम्र का समझ रहा हूँ, मैंने कहा 45-50 साल के होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं मैं 70 दशक पूरे करने वाला हूँ। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं इस चीज से कि गांव का जीवन कितना समृद्ध जीवन है। यहाँ लोग 100 साल प्लस भी मिल जाएंगे आपको, अभी भी मिल जाएंगे। तो ये तंदुरुस्ती का राज जानना है, कुछ दिन आइए, गांव के अंदर रहिए, मिट्टी के साथ खेलिए, पैदल चलिए, नंगे पैर चलिए, तो प्रकृति से टच हो जाइए। प्रकृति से अगर आप टच होंगे तो इस तरह से 80 साल में भी आप जवान दिखेंगे, बिल्कुल 45 साल के दिखेंगे। मैं समझ रहा था कि यहाँ पर एंड हो जाएगा ये, लेकिन इसके नीचे भी खेत बने हुए हैं। ओ माय गॉड, यहाँ भी खेत बने हुए हैं, यहाँ तक भी खेत हैं और बिल्कुल सरयू नदी से सटे हुए खेत हैं।
आप इस गांव में आ सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊं बेटा कैसे आएंगे यहाँ, बताओ चलो। इस गांव में आने के लिए कोई दिल्ली से आना चाहता है, कैसे आएगा? कहाँ कहाँ आना पड़ेगा उसे? सर पहले दिल्ली हल्द्वानी से। हाँ हल्द्वानी आना है, फिर दिल्ली फिर अल्मोड़ा आना है, फिर अल्मोड़ा से धौलछिना आएगा, फिर धौलछिना से कैसान बैंड से सेराघाट से फिर सारतोला सीधे। तो दोस्तों इस बच्चे ने आपको जो है डिटेल बता दिया किस तरह से यहाँ पर आना है, कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। अगर आप प्लेन से आते हैं तो पंतनगर आइए, ट्रेन से आते हैं तो हल्द्वानी या काठगोदाम आइए। काठगोदाम के बाद आपको बसेस टैक्सीज मिल जाती हैं, वो सीधे आपको अल्मोड़ा से आप सीधे सेराघाट आएंगे। सेराघाट से बमुश्किल ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये गांव है। इस गांव का नाम सारतोला है, यहाँ आप आ सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में आता है, बट अल्मोड़ा के बॉर्डर पर लगा हुआ है। ये जो सरयू नदी है, इस सरयू नदी के उस पार अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और इस सरयू नदी से हम जिस तरफ खड़े हैं ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ आके आप इस गांव का आनंद ले सकते हैं। मिट्टी की इतनी सुंदर खुशबू आ रही है यहाँ पे कि मज़ा आ जा रहा है। दोस्तों हमने भी बचपन में खूब मेहनत की है। हम भी बचपन में इसी तरह से खेतों का काम करते थे अपने मॉम डैड के साथ, तो अच्छा लगता था। इसलिए हम आज इतना पैदल चल पा रहे हैं, इतना चढ़ पा रहे हैं, उतर पा रहे हैं। इसके बाद बरसात का इंतज़ार होगा, क्योंकि यहाँ इतनी शानदार खेती है, इतने अच्छे खेत खलिहान हैं, बावजूद इसके यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके बाद बरसात का इंतज़ार होगा। अगर बारिश हो गई तो अच्छी खेती हो जाएगी, अगर बारिश नहीं हुई तो फिर खेती बर्बाद। तो ये इस तरह से आप ये तस से क्या करना था? ये मैं तो ट्रैक्टर लग रहा हूँ, तुम क्या करना? हाँ खुद बेर ना ट्रैक्टर चला रखो फिर ले खड़ना। हाँ अच्छा 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 अच्छा। तो फ्रेंड्स आप मुझे समझ में आया कि ट्रैक्टर लगाया है, उसके बाद ट्रैक्टर हर कोने में तो जा नहीं सकता है प्लेन की तरह से। तो यहाँ पर सीधे खेत होते नहीं, टेढ़े मेढ़े खेत होते हैं। तो जो जगह स्पेस छूट जाता है ट्रैक्टर से, उसको फिर हाथों से कुदाल लेके इस तरह से खोदा जाता है उसको। क्या कदुक सन तुम्हार खेत? हाँ अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ हाँ अच्छा। कदू बारे रहो तो कदू किलो दो नहीं लगभग 10 किलो है, ज़्यादा हल तो इतना भारी बोझ लेके ये बहन जो है खेतों में ले जा रही हैं। और इस एक बार नहीं, इसको सैकड़ों बार ले जाना है इन्होंने। तेल के टिन होते हैं, उनको यूज में लाया गया है, इसमें फूल उगाए गए हैं। तो पहाड़ों में आपने देखा है कि वॉशरूम्स बाहर होते हैं, तो यहाँ अटैच वॉशरूम नहीं मिलेगा आपको। शुद्धता हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है पहाड़ों में। जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं उसको रोज़ उसकी लिपाई होती है। हर जितनी बार खाना बनेगा उतनी बार उसकी लिपाई होगी, यानी उसको दोबारा से रिफ्रेश किया जाएगा, तब जाके वो दोबारा यूज़ में लाया जाएगा। और ये आलू की खेती घर के बिल्कुल पास, जब ज़रूरत हो तो आप आलू निकाल लो इसमें से। वाह मज़ा आ गया सब। और पानी ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉपर सप्लाई है। इस तरह से स्टैंड पोस्ट बने हैं जगह जगह में। यहाँ आंगन देखिए आप, इस आंगन में पटाल लगी हुई है जिसको पाथर कहते हैं। और ये पटाल इतने शानदार तरीके से लगाई गई हैं कि जैसे टाइल्स लगी होती हैं। धारा को पानी वाला, हम धारा का पानी वाले हैं और आप बिस्लरी वाले हैं। आई एम सॉरी टू से, बट हम नेचुरल जीवन जीते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर बहुत सारी अदरक मिल गई है, बहुत सारी तो नहीं है। ये इसमें तिल मिल गया है, जो तिल बहुत ही अमूल्य चीज़ है। और ये चटनी, भांग की चटनी, जो भांग जिसको भांग वैसे बदनाम चीज़ है, बट पहाड़ों में इसको पॉजिटिवली यूज़ किया जाता है। इसकी चटनी बनती है और ये बहुत गर्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन सिंह जी का शुक्रिया होता है। दोस्तों अब हम वापसी कर रहे हैं। हमें बहुत सारा सामान भी मिल गया। हम बहुत पैसा देने की जिद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं लिया। वो
कहने लगे कि हम आप हमारे अतिथि हैं। तो पहाड़ों की यही तो खासियत है साहब, आप यहाँ बिना पैसे लिए आ जाइए, आप भूखे पेट नहीं रहोगे, प्लस आपको लोग इकट्ठा करके आने जाने का टिकट भी दे देंगे। तो ये पहाड़ों की खासियत है। हमारे आईपी साहब थक चुके हैं और एक डंडे का सहारा लेके चल रहे हैं। इस तरह के जो गोबर के वो बने हैं, चट्टे बने हैं, ये तो काफी होंगे। हाँ, अभी और भी हैं, आगे हैं। अच्छा, 6 महीने का स्टॉक अलग रखे हैं। हाँ, इतनी सब्जी होती है, हर कुछ होता है हमारा वहाँ। मतलब ट्राई बराबर हुआ। पानी चाहिए हमको, बस हल्द्वानी फेल है यहाँ। हल्द्वानी हाँ, इतनी हल्द्वानी के अच्छी मुकाबले यहाँ अन्न होता है इतनी और साग जगह सब्जी होती है, फल होते पिछले हैं, साल आम मैंने होते हैं, अमरूद यहाँ होते मूली हैं। हुई और ये खेत ऐसे खेत या हैं। 5 केजी की मूली होगी। मेरी छोटी एक मेरी ही- बच्ची एक ही आई, मूली। एक ही मूली मेरी बच्ची ने सिर में रखा नातनी। इतनी बिलोंगिंगनेस आ गई थोड़ी ही देर में कि लोग हमारे मुरीद हो गए और हम उनके मुरीद हो गए उनकी मेहनत देख के। और बच्चों को तो ऐसा लगा कि जैसे हमसे प्यार सा हो गया। इस तरह आज का ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। अगली बार फिर किसी और ख़ास नेचुरल चीज़ को लेके हम आपके पास आते हैं। उत्तराखंड के गांव वाली सीरीज़ में आप बने रहिए। अगली बार और कोई बेहतरीन सा गांव, मेहनत कश गांव, खेत खलिहान वाला गांव फिर आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय, सी यू।